गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत विशेषण चैप्टर नंबर 8 है, उसको हम लोग आज पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि विशेषण क्या होता है। विशेषण तो विशेषण का अब देखा जाए तो विशेषण से पता लग रहा है किसी की विशेषता बताया जा रहा है। अब हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा? संज्ञा पढ़ा, सर्वनाम पढ़ा। तो विशेषण जो है उन्हीं संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द हैं। इसके पहले हम लोगों ने संज्ञा पढ़ा और फिर सर्वनाम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो विशेषण क्या है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे काला, सुंदर, कम, सातवीं, आठवीं आदि। अब संज्ञा है, मान लीजिए संज्ञा की अगर हम बात करते हैं, जैसे बात करते हैं कि राम सुंदर है, सुंदर है। तो अब सुंदरता जो है क्या है? विशेषता है किसकी? राम की। राम संज्ञा है और यहाँ पे सुंदर, तो सुंदर क्या है? उसकी विशेषता है। तो अच्छा है, बुरा है, सुंदर है, मोटा है, पतला है, काला है, गोरा है, जितने ये सब किसमें आएंगे? उसकी विशेषता होती है। ठीक। या वह सुंदर है तो सुंदरता आ गया। या वह सातवीं में पढ़ता है, वह सातवीं में पढ़ता है, तो सातवीं में पढ़ता है तो सातवीं, आठवीं, यह भी विशेषण होता है। आइए अब हम लोग जानते हैं कि विशेषण के कितने भेद हैं। प्यारे बच्चों, विशेषण के 4 भेद हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और चौथा जो है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। तो आइए अब हम लोग उसके भेद को विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो है वह है गुणवाचक विशेषण। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण। तो जैसा कि इसके नाम में लिखा है गुण, तो गुणवाचक विशेषण यानी किसी के गुण के बारे में, दोष, आकार। तो आइए सबसे पहले इसकी परिभाषा जान लेते हैं कि जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, रंग, दशा, स्थान इत्यादि का बोध कराते हैं, इत्यादि की विशेषता बताते हैं, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। फिर से सुनिएगा, जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, रंग, स्थान इत्यादि की दशा, स्वाद, स्थान आदि की विशेषता बतलाते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। आइए अब हम लोग इसको समझते हैं उदाहरण के द्वारा। जैसे अगर हम बात करते हैं गुण, तो उसके गुण क्या है? जैसे मेहनती बच्चे अवश्य सफल होते हैं, अवश्य सफल होते हैं। यहां पर देखिए कैसे बच्चे? मेहनती बच्चे यहां पर क्या हो गए? संज्ञा हो गई। बच्चे जो हैं कैसे? मेहनती, तो ये उसके गुण हैं। ठीक। तो मेहनती बच्चे अवश्य सफल होते हैं। क्लियर? तो यह गुण है, तो गुणवाचक विशेषण होगा। इसी प्रकार से अगर हम बात करें दोष,
दुष्ट लोगों से सभी नफरत करते हैं, सभी नफरत करते हैं। तो दुष्ट लोगों से, किस प्रकार के लोगों से? दुष्ट लोगों से सभी नफरत करते हैं। तो यहां पर देखिए यह दोष हो गया। बात करते हैं आकार की। आकार की अगर बात करते हैं तो गंगा एक विशाल नदी है। गंगा एक कैसी नदी है? विशाल नदी है, विशाल नदी है। तो यहां पे विशाल जो है वह क्या है? गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि आकार जो है वह भी गुणवाचक विशेषण में आता है। दशा, पहले रंग ले लेते हैं। रंग की बात करें तो वकील काला कोट पहनते हैं, काला कोट पहनते हैं। कैसा कोट पहनते हैं? काला कोट। काला क्या है? रंग है, इसलिए यह जो काला है यह भी गुणवाचक विशेषण होगा। दशा, बात करते हैं हम लोग दशा की। तो दशा दशा की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या करना है? उसकी दशा कैसे गुण के बारे में हो जाता है? ऐसे क्रोधित लोग, क्रोधित लोग अपना ही नुकसान करते हैं, नुकसान करते हैं। कैसे लोग? क्रोधित लोग। क्रोध क्या है? दशा है उसमें। क्रोधित लोग अपना ही नुकसान करते हैं। ठीक, तो दशा यह भी क्या है? गुणवाचक विशेषण है। इसके बाद बात करते हैं स्वाद की। स्वाद, इमली, इमली जो है वह खट्टी होती है, या इमली कैसी होती है? खट्टी होती है। इमली खट्टी होती है। तो स्वाद है, खट्टी है, मीठी है, इस प्रकार के जो भी स्वाद होंगे उसे हम गुणवाचक विशेषण में करते हैं। बात करते हैं स्थान की। तो स्थान में जैसे बात करें हम तो भारतीय किसान बहुत मेहनती होते हैं। तो भारतीय किसान, स्थान की बात हो गई। इस प्रकार के जो भी शब्द आते हैं वह गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। फिर से जान लीजिए गुणवाचक विशेषण क्या है? संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, रंग, दशा, स्थान और स्वाद की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। किसे कहेंगे? संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, रंग, दशा, स्वाद, स्थान आदि की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब आइए विशेषण का जो दूसरा भेद है संख्यावाचक विशेषण, उसके बारे में जानते हैं। संख्यावाचक विशेषण, तो संख्यावाचक विशेषण क्या है? जिस विशेषण से संज्ञा की संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यानी जिससे यह पता चले
कि वह संख्या में कितना है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण। क्लियर। तो जिस विशेषण से संज्ञा की संख्या का पता चले, संज्ञा की संख्या का बोध हो, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2, 3, कुछ, 8। जैसे बात करते हैं हम, तो घर में 2 आदमी हैं, तो यहां पे क्या है, पता चल रहा है कितने आदमी हैं, 2। कक्षा में कुछ विद्यार्थी हैं, कितने हैं, कुछ हैं, तो इसे क्या कहेंगे, संख्यावाचक विशेषण। प्यारे बच्चों, संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक, और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब देखिए यहां पर निश्चित और अनिश्चित, निश्चित संख्या और अनिश्चित संख्या है। तो देखिए जहां पर संख्या निश्चित हो, एकदम कंफर्म हो कि इतना ही है, तो उसे हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। और जहां पर एकदम से कंफर्म ना हो, अनिश्चित हो, कितने हो सकते हैं, उसे हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं यहां पर निश्चित संख्या में, देखिए 2 लड़के, 2 लड़के, 5 केले। ठीक, तो 2 लड़के, 5 केले, 10 अमरूद, यह सब क्या है, निश्चित है संख्या में। 2 है तो कंफर्म है 2 ही होगा, 2 से ज्यादा नहीं हो सकता। उसी प्रकार से 5 है तो 5 से कम ज्यादा नहीं हो सकता है। क्लियर। तो निश्चित संख्या में संख्या निश्चित होगी। बात करते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में, तो कुछ लोग क्या है, कुछ लोग, तो कुछ लोग मतलब कुछ लोग ही हैं, या कुछ लोग, थोड़े, ठीक है, थोड़े, थोड़े फल, या कुछ फल भी बोल सकते हैं, थोड़े लोग बोल सकते हैं। तो कुछ हो गए, थोड़े हो गए, ये सब क्या कहलाएंगे कि अनिश्चित है। यहाँ पे कुछ क्या है, कुछ है, कितना है, 2 है, 4 है, 5 है, 10 है, कंफर्म नहीं है, थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा। तो थोड़ा क्या है, कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, कितना है एकदम कंफर्म नहीं है। तो जहां पर संख्या निश्चित होगी उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और जहां पर अनिश्चित संख्या है तो उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। आइए अब हम लोग विशेषण का अगला भेद, जिसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, उसको जानते हैं। परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण क्या है, तो जिस शब्द से संज्ञा की परिमाण यानी माप, तौल, मात्रा का पता चले, उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो संज्ञा शब्दों की माप, तौल, मात्रा आदि का बोध कराने वाले शब्द को हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं 1 लीटर दूध, 5 किलो आम, तो 1 लीटर दूध जो है उससे क्या है, उसकी मात्रा का पता चल रहा है, कितना दूध है। 5 किलो उसके माप का पता चल रहा है, 5 किलो आम है। प्यारे बच्चों, जिस प्रकार से संख्यावाचक विशेषण में निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण थे,
उसी प्रकार से परिमाणवाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित में क्या होगा, उसका माप जो होगा वह निश्चित है, जैसे 1 किलो चीनी। अब 1 किलो चीनी की बात करते तो वह निश्चित हो गया, उसका परिमाण न 1 किलो से कम होगा न 1 किलो से ज्यादा होगा। उसी प्रकार से अनिश्चित में थोड़ी सी चीनी, थोड़े से आम, इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि यह अनिश्चित है। थोड़ी सी चीनी, चाय में थोड़ा सा दूध डाल दो, थोड़ा सा कितना पता नहीं है, ठीक है। बाल्टी में पानी कम है कितना है यह कंफर्म नहीं है। तो जो कम है, ज्यादा है, थोड़ा है, तो यह सब क्या कहलाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और जिसमें एकदम परिमाण निश्चित है, 1 मीटर, 2 मीटर, 1 लीटर, 2 लीटर, 5 किलो, 4 किलो, यह सब क्या कहलाएंगे, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। आइए अब हम लोग विशेषण का जो अगला भेद है, चौथा, सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण, उसके बारे में सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण यानी इसमें सर्वनाम होगा, संकेतवाचक विशेषण का मतलब उसमें कुछ संकेत भी होना चाहिए। आइए देखते हैं। तो सर्वनाम शब्द के बारे में आप लोग जानते हैं, सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। जब संज्ञा के स्थान पर अगर प्रयोग होता है तब तो उसे हम क्या कहेंगे, सर्वनाम कहते हैं। लेकिन यही सर्वनाम शब्द यदि संज्ञा से पहले प्रयुक्त हो जाए, यानी उसमें संज्ञा भी साथ में लगा रहे और सर्वनाम भी लगा रहे, यानी संज्ञा से पहले अगर प्रयोग होता है तो उसे ही हम सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर दोनों की तुलना कर रहा हूं। सबसे पहले हम क्या जान लेते हैं, सर्वनाम के बारे में समझ लेते हैं। जैसे वह, ठीक है, तो वह आज शाम को घर आएगा। तो यहां पर वह शब्द जो है क्या है, सर्वनाम है, ठीक, क्योंकि वह मतलब यहां पे संज्ञा कोई संज्ञा रहता, संज्ञा की जगह पर वह का प्रयोग हुआ है, तो यह क्या हो गया, सर्वनाम, सर्वनाम, ठीक है। लेकिन अगर बात हम करते हैं कि वह घर बहुत दूर है, बहुत दूर है, यहां पर देखिए वह का प्रयोग हुआ है, ठीक। तो यहां पर वह सर्वनाम है, यहां पर वह क्या है, सर्वनाम है, क्योंकि यह संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है। लेकिन यहां पर वह जो है संज्ञा के स्थान पर प्रयोग नहीं हुआ है, यह संज्ञा से पहले प्रयुक्त हुआ है। घर क्या है, संज्ञा है, वह तो सर्वनाम है। लेकिन जब संज्ञा से पहले सर्वनाम का प्रयोग होता है तो वह क्या करते हैं, इस संज्ञा की विशेषता बतला रहे हैं। वह घर बहुत दूर, संकेत कर रहे हैं, ठीक, संकेत भी कर रहे हैं, वह घर बहुत दूर है, एक तरह से, इसीलिए इसको संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। तो यहां पर बस यही ध्यान देना है कि सर्वनाम शब्द यदि संज्ञा से पहले आए, संज्ञा से पहले यदि हम सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं तो वह संज्ञा की विशेषता बतलाता है, और इसे हम सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण, क्लियर हो गया? या क्योंकि सर्वनाम है, सर्वनाम शब्द का प्रयोग हम लोग विशेषण के रूप में कर रहे हैं, इसलिए इसको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। साथ में यह संकेत भी कर रहा है, वह घर बहुत दूर है, यानी उस घर के बारे में संकेत कर रहा है, ठीक, इसीलिए इसको हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। ध्यान रहे, संज्ञा के स्थान पर यदि सर्वनाम का प्रयोग होता है तो उसे हम सर्वनाम कहेंगे, लेकिन संज्ञा से पहले सर्वनाम शब्द का प्रयोग होता है तो उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। प्यारे बच्चों, तो यह तो आपके विशेषण के भेद हो गए।
क्लियर। अब हम बात करते हैं प्रविशेषण की। अभी तो आप लोगों ने विशेषण पढ़ा, अब हम बात करते हैं प्रविशेषण की। तो प्रविशेषण क्या होता है? तो विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले, विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम प्रविशेषण कहते हैं। जैसे विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण प्रविशेषण कहते हैं। जैसे वह बहुत अच्छा कार्य करता है, कार्य करता है। वह बहुत अच्छा कार्य करता है। यहां पर ये अच्छा कार्य, अच्छा क्या है? विशेषण है, लेकिन बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, तो बहुत क्या हो गया? प्रविशेषण, क्योंकि अच्छा है लेकिन बहुत अच्छा है, तो विशेषण की विशेषता बतला रहा है। तो विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम प्रविशेषण कहते हैं। जैसे वह बहुत अच्छा कार्य करता है। मुझे हल्का हरा रंग पसंद है, पसंद है। यहां पर देखिए हरा क्या है? विशेषण है, लेकिन हल्का हरा, तो हल्का क्या है? इस विशेषण हरा जो विशेषण शब्द है उसकी विशेषता बतला रहा है, तो हल्का क्या हो गया? प्रविशेषण हो गया। क्लियर। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने क्या है? विशेषण शब्द के विशेषण के अंतर्गत विशेषण की परिभाषा, विशेषण के 4 भेद, जिसमें गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण के बारे में अध्ययन किया। इसके साथ साथ हम लोगों ने प्रविशेषण पढ़ा। प्रविशेषण क्या होता है? जो शब्द विशेषण की विशेषता बतलाते हैं उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। प्यारे बच्चों, आप लोग इस पाठ से संबंधित जो भी गृह कार्य हैं, जो भी अभ्यास कार्य हैं इस पाठ से संबंधित, उसे आप अपनी बुक में करेंगे। साथ ही में क्लास वर्क के रूप में आप लोग विशेषण किसे कहते हैं, विशेष्य किसे कहते हैं, प्रविशेषण किसे कहते हैं, इन सब की परिभाषा लिखेंगे। धन्यवाद।